अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं माहा मलिक और आपके लिए लेकर आई हूं बच्चों की दुनिया। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी जहां से हमने छोड़ी थी वहीं से, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगली पड़ाव की कहानी। यानी जब आप जो हैं वो मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो क्या हुआ, और वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए ख़बर दी गई कि ये सरज़मीन तुझे और तेरी औलाद को दूंगा और तेरी औलाद को खूब बढ़ाऊँगा और वो रेत के ज़र्रों के बराबर हो जाएंगे। यानी इतनी तादाद में आपकी नस्ल आगे बढ़ेगी कि वो रेत के ज़र्रों के बराबर हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद हज़रत हाजरा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हज़रत इस्माइल रखा गया। हज़रत सारा के यहाँ उस वक्त तक कोई औलाद पैदा ना हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 86 बरस थी, यानी कि 86 बरस की थे वो। बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा और हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा ने अपने बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा और आप उनको लेकर मक्का पहुँचे। उन्हें वही के ज़रिए बताया गया था कि मक्का में उनके बेटे की औलादों में से नबी आखिर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जिनके ज़रिए अल्लाह का पैगाम मुकम्मल होगा, यानी वो दीन मुकम्मल हो जाएगा। मक्का उस वक्त जो है सिर्फ लकोदक सहरा की शक्ल रखता था, यानी वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ वो रेतीला मैदान था, सहरा था और वीरान था। वहाँ पे बेआबो गया पहाड़ियाँ थी, यानी उन पे कोई ऐसी वो नहीं थी, क्योंकि रेतीला इलाका था तो वहाँ पे ऐसे कोई दरख्त वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और अपने बच्चे को एक दरख्त के नीचे बिठाया। एक मुश्क में पानी, कुछ खजूरें और चंद रोटियां उनके पास रखी। उन्होंने दुआ की कि मक्का शहर आबाद हो, इसीलिए अपनी औलाद को यहाँ छोड़े जाता हूँ, और वापसी का इरादा किया। जाहिर है ऐसे फिर हज़रत हाजरा जो थी वो घबरा गई कि ऐसी जगह पे हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर हज़रत हाजरा जो है वो मुतमईन हो गई, कहने लगी बेशक वो हमें ज़ाया ना करेगा। यानी उनको अपने अल्लाह पे इतना यकीन था कि वो उनके शौहर उनको एक बेयाबान जगह पे, बेआबो गया जगह पे छोड़कर जा रहे थे और वो बिल्कुल मुतमईन थी कि अल्लाह ताला है ना, उनके हुक्म से अगर ये हो रहा है तो फिर कुछ गलत नहीं हो सकता हमारे साथ। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो शीर ख्वार बच्चे थे, यानी वो अपनी वालदा का दूध पीते थे। और चंद दिन गुजरे, ज़ाहिर जो चीज़ें उन्हें दी थी, चंद खजूरें थीं और पानी थे, वो ख़त्म हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो रोने लगे और प्यास से बेताब हो गए, और हज़रत हाजरा को भी प्यास लगी हुई थी। अब ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आब ज़मज़म का वाक़या आपको बताऊँगी, तो ये वही वाक़या है जिसमें अभी मैं आब ज़मज़म का ज़िक्र आपको करूँगी, बताऊँगी कि किस तरह से आब ज़मज़म का चश्मा फूटा था। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को भी प्यास लगी हुई थी, और लेकिन वहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक जो है ना वो पानी का नामो निशान नहीं था। बच्चे की तड़प देखकर वो उठी, यानी आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो तड़प तड़प कर रो रहे थे और प्यास की शिद्दत से बेताब थे। तो वो उठी और पानी की तलाश में निकली। सफ़ा पहाड़ उनके नज़दीक था, वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नज़र ना आता था। वो सफ़ा पहाड़ी से उतरी और दौड़ते हुए मरवा पहाड़ी पर चढ़ी। दौड़ने की वजह यह थी कि इन दो पहाड़ों का जो दरमियानी जगह थी वो नशेबी इलाका था, यानी जो ऊपर से यूँ करके नीचाई की तरफ आता था, और वहाँ से उन्हें अपना बच्चा नज़र नहीं आता था। बच्चे को वो अकेला छोड़कर आई थी, तो वो बच्चे की वजह से भी फ़िक्रमंद थी, पानी की तलाश में भी जाना चाहती थी और बच्चे को अकेला छोड़ना भी उनको परेशान कर रहा था। तो वो इसलिए वो इस जगह पर वो तेज़ तेज़ दौड़ती ताकि वो दूसरी जगह जाएं और वहाँ से उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नज़र आ जाएं। इस तरह उन्होंने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। आखिरी चक्कर में वो मरवा पहुंची। वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने हज़रत हाजरा से पूछा तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया मैं हाजरा हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से, यानी वो इतनी शिद्दत से रो रहे थे और ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहे थे, और उन एड़ियाँ रगड़ने की वजह से वहाँ पे से ज़मीन से पानी निकलने लग गया। जब आपने देखा, हज़रत हाजरा ने देखा कि पानी निकल आया है, तो वो दौड़ती हुई उस मकाम तक पहुँची। उन्होंने पानी को हुक्म दिया ज़मज़म, यानी ठहर जाओ, और उस पानी के गिर्द उन्होंने ना मट्टी की एक मुंडेर बना ली, यानी कि एक छोटी सी दीवार सी बनाई ताकि उस पानी को बहने से रोक दें, और पानी जो है वो ठहर गया वहाँ पे। और उन्होंने फिर वहाँ पे वो पानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया, ख़ुद भी पिया।
तो यही पानी जो है अब आब ज़मज़म के नाम से मशहूर है और ये दुनिया का बेहतरीन पानी करार दिया गया है। इस पानी में शिफा है, यानी इसको पीने से आपकी प्यास बुझ जाती है, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, गोया आपका पेट भर जाता है और इस पानी को पीते हुए आप जो भी दुआ करेंगे वो कबूल हो जाती है, अल्लाह पाक उसको सुन लेता है, यानी कि ये बहुत बरकत वाला पानी है। तो जो वाक़या मैंने आपको सुनाना था वो यही था आज का, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और उनकी वजह से ये आब ज़मज़म का पानी हमें मिला। और ये जो सफ़ा और मरवा का है, ये हमारे जो हज के अरकान हैं उनके दरमियान भी सही की जाती है, यानी कि ये हज के तवाफ़ के दौरान जो हाजी हैं वो जब सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं तो वो हज़रत हाजरा की सुन्नत को पूरा करते हैं। और एक मकाम ऐसा आता है जहाँ पे ना उन्होंने ग्रीन लाइट्स लगाई हुई हैं, उस ग्रीन लाइट के आते ही वहाँ से तेज़ी से दौड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हज़रत हाजरा भी एक मकाम पर तेज़ी से दौड़ती थी, दूसरे मकाम पे जाती थी, फिर वापस आती थी और फिर तेज़ी से दौड़ती थी। तो ये उनकी सुन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने इस तरह से उसको बनाया है ताकि लोग आज उसको समझ जाएं कि हमने यहाँ से कैसे जाना है, और ये उसका हज का ख़ास रुकन है। तो कुछ दिन के बाद जो है पानी देखकर एक कबीला जरहम वहाँ आया और उसने वहाँ पे पड़ाव डाला और कई घर आबाद हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ फ़लस्तीन में मुकीम थे, मगर वो हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल से मिलने के लिए जो है वो मक्का मुकरमा आते रहते थे और उनकी खबरगिरी करते रहते थे। तो आज का टॉपिक यहाँ तक है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ीद मौज़ात हैं, मज़ीद चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।